नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आपके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर लेकर आए हैं। कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री का। और ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित जिस प्रकार से के क्वेश्चन बनेंगे वो उन सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आपको बेसिक बताएंगे और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला सिखाएंगे। ठीक है। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आते हैं तो आप क्वेश्चन को हल कर ले जाओगे, और यदि फॉर्मूले नहीं आते हैं तो आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहला काम जो है वो क्या है? फॉर्मूले याद करना, फॉर्मूलों को सीखना, और फॉर्मूलों को इस हिसाब से सीखना ताकि आपको ये पता चल जाए कि हमें कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर पुट करना है। ठीक है। तो ये हम आपको सिखाएंगे। देखो, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि जो फॉर्मूले हैं वो किस बेस पे यूज किए जाते हैं। ठीक है। जैसे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले आप इसे समझ लें। पहला क्वेश्चन है, जहां जहां फॉर्मूला आता जाएगा वहां वहां हम आपको बताते जाएंगे। ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है और ये आंसर दिए गए हैं। देखते हैं कौन सा आंसर आता है। देखो क्या दिया गया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो देखते हैं। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखें जरा कैसे लिख सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। तो ये वाला जो साइन है, ये वाला साइन, इसे यदि पक्षांतर करके इस साइड ले जाएं तो ये माइनस का हो जाएगा। तो देखो जरा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हम क्या रख सकते हैं? कॉस स्क्वायर रख सकते हैं। तो यहाँ पूरे के स्थान पे हमने क्या रख दिया? कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया, इनटू ये क्या है? सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है। अगला स्टेप आ जाएगा हमारा। अब देखो जरा, जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसे 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसे लिख दिया हमने 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो डी इज राइट आंसर। ठीक है। अब आप समझ लो जरा हम किसे कहाँ क्या लिखते हैं। पहले तो आप ये समझ लो यहाँ पे। ठीक है। जैसे कहीं पे लिखा हो साइन थीटा, तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ठीक है। इसके बाद कहीं लिखा हो टेन थीटा, तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है। और कहीं लिखा हो कॉट थीटा, तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है। या कहीं लिखा हो कॉसेक थीटा, तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। या कहीं लिखा हो कॉस थीटा, तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है। या कहीं लिखा हो सेक थीटा, तो इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। यदि ये फॉर्मूले आपको आते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है। इसके बाद जो अगले फॉर्मूले होते हैं हमारे, अच्छा ये, हाँ चलो ये हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है। ये आप लोग समझ गए हैं, ये सभी फॉर्मूले, इन्हें आपको समझना है ध्यान से। ठीक है। अब इसे कर देंगे हम इरेज। इसके बाद आगे कुछ क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है। ध्यान से समझें। इरेज करने में टाइम लग रहा है ज़्यादा, कोई बात नहीं, टाइम तो हर काम में लगता है, सक्सेस होने में भी तो टाइम लगता है भाई, है ना। फिर एक ही दिन में थोड़ी ना कोई सक्सेस हो जाता। चलो देखते हैं अब ज़रा। चलो कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। देखें, हाँ अब आपको ये क्वेश्चन समझ लो पहले दूसरा। ठीक है। उसके बाद हम आपको फॉर्मूले सिखाएंगे। ठीक है। तो जो दूसरा दिया गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके जस्ट अभी हमने पहले बताया है, इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा, 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा से कॉसेक स्क्वायर थीटा कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इजी है बिल्कुल, इसका भी क्या आ जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। अगला पॉइंट, अब आप 2 फॉर्मूले सीख लो, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है तो 2 यहाँ पे फॉर्मूले सीख लो। देखो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर ये जो 1 है ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है टेन स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए 1 बराबर क्या होता है, तो इसी फॉर्मूले से आ जाएगा। देखो 1 बराबर, इस 1 बराबर ये जो टेन स्क्वायर थीटा है ये इधर पहुंच जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये आगे किसकी वैल्यू, 1 की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। देखो जरा क्या दिया गया है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, अगला स्टेप, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे है पहले से ऑलरेडी, ऊपर नीचे हैं कट जाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, और चौथे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी ये कॉट हो गया, इधर कॉस होना चाहिए था, कॉस हो गया कॉट होना चाहिए था ना। तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब लेकिन ये 1 तो होता है, साथ में कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है, हाँ ठीक है 1 होता है, तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा ये +1 हो जाएगा। ठीक है, ये +1 हो जाएगा, इतनी बात हमने समझ ली। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा पांचवा क्वेश्चन। चलो ठीक है, पांचवा क्वेश्चन आ जाएगा हमारा। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे भी समझें ध्यान से। देखो क्या दिया गया है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे -1 ही आएगा भाई ये को। ठीक है, यहाँ आ जाएगा -1, क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि देखो हम आपको बता दें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है इसे यदि हम इस साइड लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो 1 है इसे इस साइड ले जाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ कुछ ऐसा होगा परिवर्तन, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक
स्क्वायर थीटा इक्वल ये 1 उधर पहुंच जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है कुछ इस प्रकार की बनेगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसीलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसे समझें। तो ये दिया गया है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका हम कॉस स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन ये क्या दिया है 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये लिखा है 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक है। अभी हमने पहले यही फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बात वही है, हम किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं इसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये फॉर्मूला भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब जैसे ये लिखा है एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वही फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्मूला में हम खोलेंगे तो ये क्या खुलेगा, ये खुलेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो ये देखो वही रूप है कि नहीं है, एक बार प्लस कर दिया एक बार माइनस कर दिया, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसे क्या कर देंगे हम सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 का तो 1 ही रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर है ही, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा, आंसर इज 1 आ जाएगा, बी आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, यही है त्रिकोणमिति का जादू, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा 7वां क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू इसे क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे अभी पहले अभी हमने बताया है। इसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और इसे क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। इसे लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। एक मिनट, जरा कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। चलो देखो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और इसे हमने क्या लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, हमें ये बताना है कि आखिर 8वें क्वेश्चन में आएगा क्या। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ये तो सीधा ही दे दिया, ठीक है। अगला आ जाएगा टेन स्क्वायर, ये देखो ये कुछ गड़बड़ है क्या, ये माइनस आएगा कि प्लस आएगा देख लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है
सेक स्क्वायर थीटा। तो अब ये टेन स्क्वायर थीटा, हाँ सही है आंसर, ये आंसर बिल्कुल सही है। अगला आ जाएगा 9वां क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और 9वें क्वेश्चन में हमें ये दिया है और ये सिद्ध करना है, तो हम बिल्कुल कर देंगे सिद्ध, ठीक है। देखते हैं ज़रा, देखो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसके कॉन्जुगेट से गुणा कर देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऊपर जब साइन थीटा का इसमें 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस ये कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब इसे अगले स्टेप में क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को एक बार साइन थीटा के अपॉन में लिख देंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखो इस साइन से एक साइन कट जाएगा, ये वाला साइन से एक साइन कट जाएगा, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे बच गया, माइनस का साइन लगा माइनस लगा दिया, यहाँ पे क्या साइन कट गया कॉस रह गया, तो यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे 2 साइन थे, एक साइन कटा एक बचा, तो यहाँ पे साइन थीटा रह गया। अब साइन अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, कॉट थीटा। अच्छा ये वाला फॉर्मूला हमने आपको नहीं बताया है, ठीक है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये देखो हमने लिख दिया। अब बात आती है वो उस फॉर्मूले की, तो वो फॉर्मूला आखिर है कौन सा, ठीक है। तो ध्यान से समझें, देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है। इसके बाद कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और ये जो हमें सिद्ध करना था वो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। इस हिसाब से हमने 9 क्वेश्चन पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन सेम वैसा ही है, यदि आपने 9वां समझ लिया तो 10वां भी आसानी से आ जाएगा। देखो क्या कहा गया है, इसमें कहा है ये पद दिया है और ये पद हमें सिद्ध करना है, चलो करते हैं। साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। आगे देखेंगे क्या आ जाएगा, ये इसका इसमें गुणा होगा तो ये आ जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बराबर में। अब यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर साइन थीटा अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, इसे अलग अलग कर देंगे, माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, यहाँ पे क्या बच गया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस यहाँ पे क्या बच गया कॉस थीटा अपॉन क्या बच गया साइन थीटा, ठीक है। एक चीज़ अपन भूल रहे हैं, यहाँ पे प्लस लगा है तो यहाँ पे प्लस लगेगा, ठीक है।
अब 1/sin थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। प्लस लगा दिया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉट थीटा, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस हिसाब से हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन कर लिए। और 10 क्वेश्चनों का आपको क्या करना है, रिवाइज करना है और इस वीडियो को दोबारा देखना है ताकि आपको समझ में आ जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से लगाना है, ठीक है। क्योंकि मैथ क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है, और जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो आप इस वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।